नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। हर्बल गुलाल बनाकर जीवन में भरे रंग। शेड नेट हाउस में बैंगन की उन्नत खेती करके कमाएं मोटी कमाई। किसान भाइयों, यूं तो हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई विभिन्न तरह के फूलों की खेती करके अपनी आजीविका चलाते हैं, मगर आज हम बात करेंगे विभिन्न तरह के फूलों से तैयार किए जाने वाले हर्बल गुलाल की और जानेंगे कि किस तरह से किसान भाई या घरेलू महिलाएं घर पर ही फूलों से हर्बल गुलाल बनाकर अच्छी आय कमा सकते हैं, जिसके बारे में बता रही हैं डॉक्टर भारती कश्यप। आप सभी जानते हैं कि रंगों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। वो चाहे खाने का रंग हो, कपड़े का रंग हो या फिर होली पर लगाने वाला रंग। आप देखते हैं कि भारतवर्ष में हमारे जितने भी त्यौहार है, चाहे गणेश चतुर्थी है या कोई अन्य दिवाली, दशहरा या फिर होली का जो त्यौहार है, इस पे रंगों का बहुतायत में ही प्रयोग होता है। इन रंगों में आपने देखा है कि बहुत सारे केमिकल रंगों का ही प्रयोग हो रहा है, जो कि ना केवल कार्सिनोजेनिक है बल्कि उसमें लेड, अबरक, शीशा वगैरह कई ऐसी धातुएं मिली होती हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए तो हानिकारक ही है, हमारी स्किन पर भी बहुत दुष्प्रभाव डालती हैं और हमें दाद खाज, खुजली जैसी भी समस्याएं हो जाती है। गुलाल को गालों पर लगाओ तो चेहरे पर मुस्कान लाता है, इसे खुशी से हवा में उड़ाओ तो जिंदगी को खुशहाल बना देता है। लेकिन ये मुहावरा तभी सही साबित होगा जब आप हर्बल गुलाल का प्रयोग करें, क्योंकि हर्बल गुलाल रसायन मुक्त, स्वाभाविक रूप से सुगंधित और त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होता, जिसके प्रयोग से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इसलिए अगर आप इसको घर पर बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से हर्बल गुलाल को तैयार कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हर्बल गुलाल, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि ये गुलाल है हम जो फूलों से निकालेंगे, फूलों के अर्क से। तो इसके लिए हम किसी भी तरह के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चाहे ताज़े फूल हों या किसान के खेतों में जो अधिक फसल जब हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान भी बहुत सारे फार्मर्स के फूल नहीं बिके, तो उस वक्त भी किसानों की एक मेन समस्या थी कि हम इन फूलों का क्या करें। तो इस विशेष समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने ये तकनीक का विकसित किया है कि जो भी एक्स्ट्रा फूल है, जब मार्केट में फूलों की डिमांड नहीं है या फिर ऐसे फूल जो मंदिरों में चढ़ावे में चढ़ गए हैं या शादी विवाह वगैरह जो फंक्शंस है वहाँ पर प्रयोग किए जा चुके हैं, इन सभी तरह के फूलों का इस्तेमाल हर्बल गुलाल को बनाने के लिए किया जा सकता है। तो अगर हम ताज़े फूलों से हर्बल गुलाल बनाने की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको फूलों को निकालना है और उसकी पंखुड़ियों को हम मेन फूल से अलग कर देते हैं। फिर पंखुड़ियों को हम इसमें जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्निक, वो सिंपल पानी में उबालने की है, जिसको कोई भी एक महिला या किसान अपने घर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। पंखुड़ियों से रंग निकालने के लिए उन पंखुड़ियों को उबाला जाता है पानी में। जैसे कि मान लो हमारे पास 1 किलोग्राम पंखुड़ियाँ हैं तो उसे हम 1.5 लीटर पानी में डाल के उबाल लेंगे। हमने लगभग आधे घंटे तक पंखुड़ियों को उबालना है जब तक कि उसका रंग ना निकल जाए। उसके बाद उसे हाथ से दबा के और छाननी से निकाल के हम रंग को अलग कर लेते हैं। ये तो हमारा रंग तैयार हो जाता है। इसे इस तरह के निकाले गए रंग को हम फ्रिज में भी 10 से 12 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात आ जाती है कैरियर की, कि इसको में डालने के लिए हम कैरियर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कि हम एरो रूट पाउडर बोलते हैं। आमतौर पे इसे अरारोट पाउडर भी बोलते हैं। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है और इसमें मिक्स करने के लिए हम जो अर्क हमने फूलों का निकाला था उसे अरारोट पाउडर में मिला दिया जाता है। जो रंग बना रहे हैं आप, उसको सुखाना भी पड़ेगा छाया में, तो 6, 7, 8 या 10 दिन का इसमें टाइम लग जाता है। किसान भाइयों, हर्बल गुलाल को बनाने के बाद उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसकी पैकिंग का अहम योगदान रहता है। तो आप इसकी पैकिंग किस तरह से करें, ये भी जानते हैं। जो भी हमने अध्ययन किया, इसमें हमने गुलाल को 3 अलग अलग तरह से पैक किया। उसे खुले में रखा,
प्लास्टिक के पैक में सील्ड उसमें पैक किया और कागज़ में, तो ये पाया गया कि ये ज़्यादातर जो गुलाल है कागज़ की पैकिंग में काफ़ी अच्छे रहते हैं, जबकि जो प्लास्टिक में है या खुले रहते हैं उसमें थोड़ा इसमें रंग परिवर्तन हो जाता है। 3 या 6 महीने में इसमें रंग परिवर्तन देखा गया है, जबकि कागज़ का जो लिफाफा है वो बहुत अच्छा पैकेजिंग मटेरियल है गुलाल के लिए। हमारे विश्वविद्यालय में जो स्टडीज़ की गई थी उसमें पाया गया कि जो ये रंग है ये लगभग 3 महीने से 6 महीने तक सुरक्षित रहते हैं, और इसी होली में हमने इनका उपयोग भी किया तो ये पाया कि ये त्वचा के लिए बिल्कुल ही सेफ़ हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, और इसका हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। कोई भी महिला अगर देखा जाए तो इस तरह की कॉटेज इंडस्ट्री या घर पर ही इस तरह का गुलाल बनाकर बेच सकती है। ये गुलाल बाज़ार में 300-350 रुपए किलो के हिसाब से भी मिल जाता है, जबकि इसमें लागत बहुत कम आती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई बैंगन की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन इस समय जो किसान भाई शेड नेट हाउस में बैंगन की खेती करना चाहते हैं तो वे इस फसल से मोटी कमाई करने के लिए कौन कौन सी बातों का खास ध्यान रखें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर लवलेश। अभी जो हम लोग लगा रहे हैं ये पॉलिनेट स्ट्रक्चर है और इसके अंदर हम लगवा रहे हैं बैगन की क्रॉप। और इस वक्त जो बैगन लगा रहे हैं ये सारे के सारे सीडलेस ब्रिंजल हैं। देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप एक किले की बात करें, 1 एकड़ की बात करें, तो 1 एकड़ में आपका 1 कट्टा DAP के आसपास पड़ जाएगा। ठीक है, जब आप खेत तैयार कर रहे हैं या फिर अगर आपका खेत तैयार हो चुका है, हो सकता है आप खाद नहीं डाल पाए, तो आप बेड बनाने के बाद आप बेड पे जो खाद है वो सारी की सारी डाल सकते हैं। उसमें फिर 30 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आपका वर्मी कंपोस्ट पड़ जाएगा, 8 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आपका नीम केक पड़ जाएगा, और जो DAP है हमारा वो 1 कट्टा पड़ जाएगा। और इस हिसाब से 1 कट्टा आप यूरिया डाल सकते हैं और 1 कट्टा आप MOP या फिर पोटाश आपको जिस फॉर्म में मिल जाए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। देखिए, यहाँ जो बेड की दूरी है वो 2 मीटर के आसपास है, और जो हमारे पौधे से पौधे की दूरी रखी गई है इसमें एक बेड पे एक ही रो चलती है, एक लाइन चलती है ब्रिंजल के केस में। तो इसमें पौधे से पौधे की दूरी हम 60 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं। आपके 6400 के आसपास तक पौधे 1 एकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे एक बेड पे एक ही पौधा लगता है। इसमें एक बेड पे मीन्स एक ही लाइन लगती है। देखिए, पौधा लगाते वक्त सबसे मेन चीज़ है, जब आप पौधा लगा दें, जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसकी ड्रेंचिंग जरूर कर लें। और ड्रेंचिंग का मतलब है कि आप इसको पानी इतना, मतलब अप्रोक्सीमेटली अंदाजे से कहें तो 100 ml के आसपास पर पौधे पे पानी गिर जाए, ताकि जो उसकी जड़ है उसके आसपास सारा का सारा पानी आ जाना चाहिए। और उस पानी में हम फफूंदीनाशक का इस्तेमाल भी करते हैं। या तो आप अगर बायो में जाना चाहते हैं तो आप ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका मैं रेट बता दूं कि अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास तो 5 से 8 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। परंतु अगर आप हर साल इस्तेमाल करते आ रहे हैं ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास तो आप उसे 2 ग्राम पे भी ले जाएंगे तो चल जाएगा। बाकी जो बीडिंग का कार्यक्रम है वो तो आपका रेगुलरली चलता रहता है, तो वो कार्यक्रम चल रहा है। किसान भाइयों, अब बात आती है सिंचाई प्रबंधन की। तो आप पानी की बचत के लिए पौधों की ड्रिप द्वारा सिंचाई करें। ड्रिप द्वारा सिंचाई करने से पौधे को उसके जड़ क्षेत्र के पास ही पानी मिल जाता है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती। किसान भाइयों, पौधों को सहारा देना भी बहुत ही जरूरी होता है, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और आगे चलकर ऐसी फसल से किसानों को अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार भी मिलती है। देखिए, खाद पानी का सिस्टम है कि हमारा जो हम शुरुआत में है वो 18-18-18 जो 18-18-18 की खाद है उसे चलाते हैं, और लेटर स्टेज में हम इसमें शुरुआत में फास्फोरस की डोज थोड़ी सी और मात्रा बढ़ा लेते हैं, और जब जैसे हमारा पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें पोटाश की मात्रा बढ़ा देंगे, ताकि हमारी जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है उसकी क्वालिटी बढ़ जाए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बैगन की फसल में कीट और रोग नियंत्रण की। तो वैसे तो संरक्षित वातावरण में लगाई गई फसल में कीट रोगों का प्रकोप कम ही होता है, लेकिन फिर भी यदि आपकी फसल में छोटी पत्ती रोग जो कि लीफ होपर कीट द्वारा फैलता है, जिसमें पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, पौधा बौना रह जाता है और फूल और फल नहीं बनते, अगर ऐसे लक्षण देखने में आ रहे हैं तो आप रोग से ग्रसित पौधे को निकालकर नष्ट कर दें। और रोग के नियंत्रण के लिए आप थियामेंथोक्साम दवा की 100 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ फसल में छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे।
किसान भाइयों, अब बात करते हैं तना और फल वेधक कीट की। तो इस कीट का लार्वा पौधे के तने में अंदर घुसकर तने को मुरझा देता है। इसके बाद ये लार्वा फलों में भी अंदर घुस जाता है, जिस कारण फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आप कीट से ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके बाद इमामेक्टिन बेंजोएट दवा की 80 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे कि आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। अगर इस समय अगर आपका लेट हो जाता है तो फिर थोड़ी आपकी फसल लेट हो जाएगी, क्योंकि ये आपके नवंबर लास्ट में आपकी तोड़ाई देनी स्टार्ट कर देगा। और ये ब्रिंजल सीडलेस ब्रिंजल है। ऐसा नहीं है कि इसमें 100% बीज नहीं होते, पर ना मात्र के बराबर बीज होते हैं और बहुत ही इमेच्योर सीड्स होते हैं। तो इसलिए कस्टमर इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मतलब प्रेफर करते हैं, और मोस्टली जो हमारे जो कस्टमर हैं वो प्रेफर करते हैं इसको भरते के लिए। देखिए, ये जो फसल हमने लगाई है, इसकी मैं उपज की बात करूं तो इसकी 7 से 10 केजी पर पौधे की आपकी उपज है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं रैपसीड मस्टर्ड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सीवर भरतपुर राजस्थान द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले 2 से 3 दिन में हल्के बादल आसमान में छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं कहीं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना है। आगामी दिनों में 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मोगरा, गुलदाउदी व चमेली की कलम लगाएं। कलम को IBA 5 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर भिगोएं, फिर क्यारियों में लगाएं। सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में बीज पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सरसों की उन्नत किस्मों के बीजों को किसानों के बीच रखा जाएगा। किसान चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। इस दौरान किसानों को सरसों की उन्नत तकनीक की जानकारी भी दी जाएगी। आगामी दिनों में वर्षा की स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्षा की संभावना होने पर कीटनाशकों का छिड़काव न करें। कृषि रसायनों का प्रयोग आसमान खुले रहने पर ही करें। नींबू वर्गीय फलों में पत्ती खाने वाली सुंडी, जिसे नींबू तितली के नाम से भी आप जानते हैं, इसका प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए डाइमेथोएट दवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करें। जिन किसानों के यहाँ पे बाजरे की फसल परिपक्व हो चुकी हो, वह उसे काटकर सुरक्षित स्थान पर रखें। भिंडी की फसल में इस समय पीला मोजेक रोग दिखाई दे रहा है। यह रोग वायरस जनित होता है, जो कि सफेद मक्खी अथवा अन्य रस चूसक कीड़ों के कारण फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें और इसके वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, या फिर एसिडामिप्रिड 20 SP 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जहां तक बात पशुओं की है, तो इस समय पशुओं में गलघोटू, खुरपका, मुंहपका और लंगड़ा बुखार के लिए टीका अवश्य लगवाएं। पशुगृह में मच्छर मक्खी की रोकथाम के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, साथ ही फिनाइल का छिड़काव करें। पशुओं में लंपी रोग का लक्षण दिखाई देने पर निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करें, साथ ही उसे अन्य पशुओं से अलग रखें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खुर्द जिला धौलपुर के कृषक प्रभुनाथ वर्मा ने। आप पान बरेजा में लगने वाले रोगों की पहचान और उनके नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्रभुनाथ वर्मा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जो ये फफूंद जनित बीमारियों और कीटों का जो है सो प्रकोप जो है सो देखा जाता है। अधिकतर ये बरसात के समय जो है सो ज़्यादा ये कीट का प्रकोप देखा जाता है। इसमें जो है सो पहला जो फफूंद जनित बीमारी है वो है पौध गलन रोग जिसको कहते हैं। इसमें ये फफूंद जनित बीमारियों से होता है। पत्तियों पर जो है भूरे रंग के जो है धब्बे बन जाते हैं। तना गलन रोग ये भी फफूंद जनित रोग है। इससे पौधों की जड़ों के ऊपर तने वाले भाग पर सड़न शुरू हो जाती है। इसके प्रकोप से पौधे बहुत ही कम समय में मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार पान की फसल में ग्रीवा गलन या गंदली रोग का प्रकोप होता है। ये भी फफूंदी जनित रोग है। इसके प्रकोप से बेलों में गहरे घाव विकसित होते हैं और पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फसल तेजी से सूखने लगती है। ये रोग जनित पत्तियों को जो है सो हम लोग अगर नष्ट कर दे तो इस रोग से जो है बहुत हद तक जो है सो बचाव किया जा सकता है। उसके बाद इसमें जो है 0.5% जो है सो बॉर्डिक्स मिक्सचर का जो है स्प्रे कर सकते हैं। इस रोग के रोकथाम के लिए जो है सो जहाँ किसान भाई पान लगाए हुए हैं वहाँ जो है सो जल निकासी की उचित व्यवस्था करें और इसके रोकथाम के लिए जो है सो सॉइल में बॉर्डिक्स मिक्सचर का जो है ड्रेंचिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक रोग है पुर्निल आसित रोग। ये भी फफूंद जनित रोग है। ये छोटे सफ़ेद धब्बे के रूप में जो है सो पत्तियों पे दिखता है। इसके उपचार के लिए जो है हम लोग गंधक का जो है सो प्रयोग कर सकते हैं। और एक रोग है कि पर्णचित्ती रोग देखा गया है, उसमें वो भी फफूंद जनित रोग है। इसके लिए जो है सो छोटे जो है काले धब्बे के रूप में जो है सो ये दिखता है पत्तियों पे। इसके उपचार के लिए जो है बेविस्टिन जो है हम लोग 2 ग्राम जो है सो प्रति लीटर पानी में घोल बना कर जो है स्प्रे कर सकते हैं। इन रोगों की रोकथाम के लिए बरीजों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। बरीजों में से रोगी पौधों को जड़ सहित उखाड़ कर नष्ट कर दे। साथ ही बोड्रो मिश्रण में भूमि संशोधन करें। फसल पर रोग लक्षण दिखने पर 0.5% बोड्रो मिश्रण का घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग की उग्रता अधिक होने पर फसल पर डाइथेन M45 का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। उसके अलावा जो पान के फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखा गया है। इसमें फिर मीली बग लगता है। पत्तियों पे जो है सो व्हाइट कलर का जो है सो कीट दिखेगा। पान की फसल में मिली बग कीट प्रकोप भी होता है। ये कीट हल्के सफेद रंग का अंडाकार आकार का होता है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है जो सफेद चूर्णी आवरण से ढका होता है। यह कीट समूह में होता है और पान के पत्तों और पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर नुकसान पहुंच जाते हैं। इस कीट का सर्वाधिक प्रकोप वर्षा काल में होता है। इससे पान के फसल को काफी नुकसान होता है। सफेद मक्खी कीट, ये कीट भी पान की पत्तियों का रस चूसती है। इसके प्रकोप से पान बेल का विकास रुक जाता है और पत्ते हरी माहीन होकर बेकार हो जाते हैं। बीटल बाइन बग, ये कीट जून से अक्टूबर माह के मध्य दिखाई देता है। ये कीट पान के पत्तों को खाता है तथा पत्तों पर छिद्र बनाता है। ये पान की शिराओं के बीच के उत्तकों को खा जाता है जिससे पत्तों में कुतलन या सिकुड़न आती है और अंत में बेल सूख जाती है। इन कीटों की रोकथाम के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही फसलों के बीच चिपचिपे प्रपंच लगा दे ताकि कीट इनमें फंस जाए। रस चूसक कीटों का अधिक प्रकोप होने की दशा में मैलाथियन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा 0.02% रोगार या डेमोक्रान का छिड़काव पत्तों पर करें। इसके लिए जो है सो हम लोग मालाथियन डस्ट का जो है सो पत्तियों पे स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो पान जहाँ लगाते हैं वहाँ जो है जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें और बार बार अपने जो है सो पान जहाँ लगाए हुए वहाँ पे बार बार जाके जो देखते रहें। किसी प्रकार का रोग और कीट अगर दिखे तो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।